दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे थोड़ा बहुत होटल कोल्ड रूम का बारे में। आप सबको पता होगा होटल में कोल्ड रूम बहुत ज़रूरी चीज़ होता है और कोई इसको वॉक इन भी बोलता है। तो मैं आपको एक जर्नी के थ्रू लेके जाऊंगा कि स्क्रैच से एक कोल्ड रूम आप कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है और क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप करोगे थ्रू आउट द build up of that cold room or setting up everything. Then finally what all things you need to maintain for keeping that cold room properly or your food safety and hygiene also. So how we start, imagine कि आप एक होटल का शेफ है या आप एक होटल का मैनेजर हो, ठीक है। तो आपको एक नया कोल्ड रूम अगर बनाना पड़े, ठीक है, आपको अगर एक कोल्ड रूम बनाना पड़े तो आप पहले क्या ध्यान दोगे कि आपका मटेरियल कौन सा लगेगा, जगह आप कहाँ पे सेट करोगे कोल्ड रूम और उसका कॉस्ट क्या होगा, ये सभी आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो आई विल टेक यू टू द मटेरियल्स। जनरली एफआरपी, एल्यूमिनियम और आपका एसएस का कोल्ड रूम ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट होता है SS1 ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द ड्यूरेबिलिटी एंड वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोल्ड रूम बनाएं, अगर आप 10 साल को लेके चल रहे हैं मिनिमम, तो आप एसएस का कोल्ड रूम के साथ ही जाइए। तो साइज अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट्स। आप कितना कीज, कितना रेस्टोरेंट लेके चल रहे हो होटल के अंदर। अगर बड़ा होटल है, आपका बड़ा F&B आउटलेट है ऑफ कोर्स और टू मेनी रेस्टोरेंट्स है, तो आपको बड़ा कोल्ड रूम जरूरी होता है, ठीक है। अगर लिमिटेड रूम्स है, एक ही रेस्टोरेंट है, तो आपको ज़्यादा बड़ा कोल्ड रूम का जरूरी नहीं पड़ता है। बेसिकली यू कैन डिसाइड। और एक चीज़ ये जानना जरूरी है, कोल्ड रूम जब भी बनता है, ये जनरली जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज आता है, तो ये ऐसा नहीं होता है, ये पूरा टुकड़े में आता है, राइट, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। इट्स काइंड ऑफ वॉक इन। तो आपको पूरा पीसेस में जो आता है उसको लेके एक साथ ये करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको पहले उसका मेजरमेंट लेके जाएगा, ड्राइंग आएगा, देन पूरा फ्लोरिंग बनाएगा, उसके ऊपर आपका कोल्ड रूम का काम चालू होता है। तो फिक्स करने में कम से कम 4-5 दिन या कभी कभी अगर बड़ा है तो 10-15 दिन तक भी लग सकता है। इट्स बेसिकली फ्रॉम द टाइम मटेरियल अराइव्स, ऑफ कोर्स मटेरियल लाने का टाइम डिपेंडिंग ऑन योर सिटी एंड कहाँ से आ रहा है, कौन सा ब्रांड का आ रहा है, वो अलग है। वो सभी प्रोसेस आपको पता ही होगा कैसे क्या करना है। बट जब मटेरियल आ जाते हैं वहां से लेके मिनिमम 5 to 15 डेज लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ द कोल्ड रूम एंड द मटेरियल यू आर यूजिंग एंड अदर थिंग्स, ठीक है। और ज्यादातर केसेस में ये टुकड़े में ही आते हैं और देन यू हैव टू फिक्स। ये हो गया आपका कोल्ड रूम का बेसिक बिगिनिंग का स्ट्रक्चर, कैसे आप कैसे करते हो। बट कोल्ड रूम हमें होटल में क्यों चाहिए, ये जानना जरूरी है। ये हमें कोल्ड रूम क्यों चाहिए? इट्स वेरी क्रिटिकल टू मेंटेन फूड क्वालिटी एंड द सेफ्टी इन द होटल, राइट। आप इमेजिन करो, आप कस्टमर होके कहीं खाने के लिए गया और आपका जो खाना है वो अच्छा नहीं है, फूड पॉइजनिंग हो गया, कुछ हो गया, तो ज़्यादातर केसेस में टू स्टोर इट प्रॉपरली आपको कोल्ड रूम जरूरी होता है। और हर होटल में ये होता ही होता है, ठीक है। घर में भी हमारा रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है, राइट। सो किसी का घर में डीप फ्रीजर भी हो सकता है। तो कोल्ड रूम होटल के लिए बहुत क्रिटिकल है टू मेंटेन फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी, ठीक है। फर्दर मोर कोल्ड रूम कैन बी कोल्ड रूम्स कैन हैव generally 1 or 2 section, say 1 or 2 section when I say generally किसी की it's not necessary actually। आप कोल्ड रूम एंट्री करते हो ना, तो वो एक पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो और जो अंदर का हिस्सा होता है उसको आप डीप रेफ्रिजरेटर बना सकते हो, जो डीप भी बोला जाता है। वॉक इन ओवरऑल उसको पहला वाले को वॉक इन बोलता है और अंदर वाले को डीप बोला जाता है। किसी किसी में ओनली डीप भी बना सकते हो और किसी किसी केसेस में ओनली वॉक इन भी आप बना सकते हो। तो आप डिवाइड कर सकते हो एज पर योर नीड। बट जब आप बनाओगे उसमें टेम्परेचर क्या रहना चाहिए आपको पता होना है कि जब भी आप वॉक इन बनाओगे उसका टेम्परेचर होना है -2 to 10 डिग्री, उसके अंदर ही होना है, क्योंकि अदरवाइज
सामान खराब हो जाएगा आपका। अगर आप डीप बना रहे हो तो उसका मिनिमम टेम्परेचर -18 डिग्री होना है और इट कैन गो अप टू -30 डिग्री ऑल्सो। जनरली जो डीप होता है वो थोड़ा एनर्जी एफिशिएंट होता है। द रीजन क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है वो माइनस में कंसिस्टेंटली मेंटेन होकर रखता है, राइट। वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं रहता है, तो जो एनर्जी है वो कम खर्चा होता है, ठीक है। देन कोल्ड रूम में आप जब बनाओगे, बनाने का टाइम में ये भी देखना है कि सब कुछ तो बना दिया अच्छा से, आपने कोल्ड रूम बना दिया, सेटअप कर दिया, रैक्स लगा दिया, आपने क्रैच वगैरह खरीद लिया डिफरेंट कलर में, क्योंकि आपको बाद में कलर कोडिंग भी यूज करना पड़ेगा। आपको एक इमरजेंसी बटन भी डालना है 2 जगहों पे, अगर 2 बना रहे हो कि आप डीप अलग कर रहे हो या आप वॉक इन अलग कर रहे हो, दोनों पे डोर बेल या सेफ्टी बेल या पैनिक बटन होना बहुत जरूरी है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। And of course, after setting up, it's your now duty to stack up everything properly so that you are not putting anything on the floors. You are segregating all the items. Meat has to be separate, vegetable has to be separate, dairy product has to be separate, frozen item has to be separate, bakery has to be separate. And while taking out also, you need to use the strategy of FIFO, right? First in, first out. जो भी item पहले आया है वो पहले जाना है, और जो भी आइटम पहले आया है बट कभी कभी एक्सपायरी दूसरा आइटम पहले हो रहा है, उस केसेस में एक्सपायरी आइटम पहले जाना है, या उसको बोलता है फेफो। आपको किसी आइटम में फीफो मॉडल फॉलो करना पड़ेगा, और जिसका पैकेजिंग मटेरियल्स कुछ रह गया, जैसे मिल्क हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें फेफो आपको फॉलो करना, फीफो या फेफो आपको फॉलो करके ही आइटम निकालना पड़ेगा, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू लेवल ऑल द आइटम्स प्रॉपर्ली, कि ये वेज है, ये नॉन वेज है, दिस इज व्हाट, दैट इज व्हाट, यू नीड टू इंक्लूड एवरीथिंग एंड लेवल इट प्रॉपर्ली, ठीक है। देन आप जितना हो सके डोर को आप अगर कम ओपन करोगे, ठीक है। हमारे घर में भी अगर फ्रीज वगैरह है, हम बार बार डोर ओपन करते हैं तो आइस बनना चालू हो जाता है, राइट। द लेस यू ओपन इट्स बेटर, एक्चुअली यू शुड पुट ए नोटिस ऑल्सो लाइक दैट कि द लेस यू ओपन इट इज बेटर, बिकॉज आपका हवा अंदर कम जाता है तो फूड अच्छे रहता है, कंटेमिनेट होने का भी चांसेस कम रहता है, आपका जो बाकी एरियाज में आइस वगैरह बनने का चांसेस रहता है, स्पेशली द कंप्रेशर में, वो भी कम हो जाता है। और ओवर क्राउड नहीं करना है, आप ज़्यादा एक साथ आदमी भी नहीं घुसना चाहिए, वो भी एक ओवर क्राउड हो गया, और ज़्यादा आइटम ठूस के भी नहीं बनना चाहिए, वो भी ओवर क्राउडिंग है, राइट। सो आप कभी भी ओवर क्राउडिंग ना आदमी से ना आइटम से कभी नहीं करना चाहिए। और देन पर्सनल हाइजीन, जो भी शेफ जाएगा वो ढंग का कैप वगैरह पहनेगा, ठीक है। विदाउट कैप्स यू शुड नॉट अलाउ समबडी टू गो, बिकॉज यू विल कीप बेकरी आइटम्स एंड सम कुक आइटम्स आल्सो, राइट। सो वो हैबिट ही बना देना है कि बराबर पर्सनल हाइजीन, हाथ बराबर धोया नहीं, कैप बराबर पहना नहीं, ठीक है। ये तरीके से आप अलाउ नहीं करना है, ठीक है। देन लोडिंग का भी करेक्ट लोडिंग प्रोसीजर होता है, कौन सा आइटम पहले रखना है, कौन सा आइटम बाद में रहना है। अगर आपका लोडिंग ढंग से होगा, आइटम जाते वक्त भी बराबर जाएगा, जब आप रिसीविंग एरिया से आइटम लेके आओगे तभी आपको ये डिसाइड कर लेना है कि जो पुराना आइटम है वो ऑफकोर्स ऊपर रखना पड़ेगा, नया आइटम नीचे जाना है। लोडिंग ढंग से नहीं हुआ, या आपका टोमेटो है और ऊपर आप दूसरा कुछ डालना चाह रहे हैं हैवी आइटम, तो ये खराब हो जाएगा, राइट। जो लोडिंग हैज टू बी ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। देन आपका इक्विपमेंट के ऊपर भी आप चेकिंग रखना पड़ेगा कि आपका डोर हो गया बराबर, जो डोर लीड होता है वो बराबर क्लोज हो रहा है या नहीं, जो उसका वेंट है वेंट बराबर क्लीन है या नहीं है, जो कंप्रेसर है बराबर चल रहा है या नहीं है, और ओवरऑल जो टेम्परेचर मैंने बताया था कि -2 से लेकर -10 डिग्री का जो वॉक इन का टेम्परेचर है वो मेंटेन है या नहीं है, -18 to -30 डिग्री का जो डीप का टेम्परेचर था वो मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और डीप का भी काफ़ी टाइप रहता है, आप अलग से भी डीप खरीद के लेके आ सकते हो घर में। वो डीप आप ऊपर से खोलने वाला डीप भी मिलता है, और जो सेस्ट से सामने से खोलने वाला डीप भी मिलता है, ठीक है। कभी कभी आपको कोल्ड रूम नहीं बनाना है, इस तरह का डीप भी खरीद के आप घर में यूज कर सकते हो, अगर आपका ओनली डीप का ही रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। देन आपका हो गया क्लीनिंग एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आपके पास कोल्ड रूम है, आप इसको हर हफ्ते पूरा डीप क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका जो फूड है ना वो बैक्टीरियल
ग्रोथ बढ़ जाएगा उसके अंदर और कंटेमिनेट हो जाएगा। तो आपको कभी भी डीप क्लीनिंग 7 दिन के बाद, हर 7 दिन आप डिसाइड कर लो, एक कैलेंडर बना लो और उसका चेकलिस्ट बना के आप साइन करके रखना। बुक भी मेंटेन कर सकते हो इसके लिए, ये सभी बहुत जरूरी है। एक्चुअली कोल्ड रूम्स हेल्प अस टू स्लो डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ, राइट। आपका फूड से जो इलनेस होता है उसको कम करने के लिए ये बहुत एक मेजर वाइटल काम करता है। तो अगर हम उसको ढंग से मेंटेन नहीं करेंगे, चांसेस है कि हमारा कस्टमर को भी या हमको भी खराब फूड पहुंच जाएगा और हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, राइट। यू हैव मोर वेस्टेज मीन्स यू विल बी हैविंग मोर एक्सपेंसेस। So just to reduce the expenses or giving the best quality of food, or sometimes some food even can be stored for 6 years or 1 year also. If you are putting in deep, it lasts so long, trust me. So आपको ये सभी में बहुत कुछ हेल्प करता है। So I hope पहले से जो बताया इनिशियली स्केच से लेके कैसे एक कोल्ड रूम बनाया जाता है, ओवरऑल इसको कैसे मेंटेन किया जाता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है, I believe I have covered everything. Thank you so much for watching. If you want to know anything else, please comment so that I can reply there, or else I can make one more additional video on these topics. Thank you so much for watching. Please have a good day.